Aryan, you also put it in. Aryan. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे का दिन था और ये फ्राइडे का व्लॉग है। और फ्राइडे का दिन जो है वो बहुत ही बिजी होता है क्योंकि मुझे इस्लामिक सेंटर भी जाना होता है और सब कुकिंग भी करनी होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरे पिछले व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद किए, स्पेशली नए घर का। तो नए घर की मैं आपको अपडेट साथ साथ देती रहूँगी क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है और यहाँ पे पैकिंग चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी पैकिंग शेयर करूँगी कि कैसे मैं पैकिंग कर रही हूँ और कितनी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। तो आज बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं घर आके अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। और इस ब्रेकफास्ट में आज मैं जो है वो सिंपल ओट्स रेडी कर रही हूँ। और ओट्स को बनाने का तरीका जस्ट ये है कि मैं पानी में पहले उनको बॉईल कर लेती हूँ और जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं उसके अंदर मिल्क ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कट कर रही थी अपने लिए फ्रूट्स। आप कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ एंड एप्पल। और यूजुअली मैं इसके अंदर जो है वो ब्लूबेरीज़ भी डालती हूँ। तो आज स्ट्रॉबेरीज़ एंड एप्पल डाल देंगे। साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिया सीड। चिया सीड जो है वो फाइबर है तो वो आपके लिए जो है वो बहुत ही हेल्दी है। और साथ में मैं इसके अंदर सारे जो ग्राइंड किए हुए ड्राई नट्स का पाउडर है वो ऐड कर दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा मेपल सिरप ऐड करके इसको रख। ये सबसे ज़्यादा इजी और क्विक जो है वो रेसिपी है। कोई गेस्ट आए आप उनको भी दे सकते हैं। और अगर आप डाइट पे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है क्योंकि अंदर फ्रूट्स हैं, फाइबर है, नट्स हैं, मिल्क है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे प्रिपेयर करनी थी देसी घी से बनी हुई नान खताई बिस्किट। नान खताई जो है वो बहुत ही फेमस है पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में और अंदरूनी शहर में। तो मैंने सोचा कि मैं आज घर में प्रिपेयर करती हूँ और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्विक है। और 20 मिनट्स के अंदर आपका ये सब मटेरियल जो है वो रेडी हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स भी इसके इतने सिंपल हैं, आपके किचन के अंदर से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। पहले आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है, आप कोई भी शुगर ले सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है वो देसी घी। 1 कप शुगर के अंदर आपने 1 कप जो है वो देसी घी लेना है। ये होममेड देसी घी है जो कि मैंने बना के इसके अंदर रखा हुआ है और मैं वही यूज़ करती हूँ। अब इन दोनों को आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसका कलर जो है वो वाइट होने तक आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है और बाद में आपने इसको एक साइड पर रख देना। अभी यहाँ पे जो है वो ड्राई मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको 1 कप जो है वो मैदा लेना है जिसको हम ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं। और इसके अंदर आपने जो है वो 1/4 कप जो है बेसन ऐड कर देना है। आप बेसन को जो है थोड़ा सा लाइट सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून सूजी के। और सूजी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर के। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। और उसके बाद ये सारे बैटर को जो है वो अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह जो है वो ना रहे। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ। और ड्राई जो बैटर है उसको जो है लिक्विड बैटर के साथ हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे आटे की तरह उतने ही अच्छे आपके जो है वो नान खताई बनेंगे। अब मैं इसके अंदर रोस्टेड जो है वो पिस्ताशियोस डाल रही हूँ। आप इसके अंदर आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनको हम बादाम कहते हैं। और बाद में आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो गूंद लेना है। पानी या घी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने जस्ट इसको मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह से गूंद के आपने जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है। ये देखिए मैं इसको कंसिस्टेंसी से जो है वो गूंद रही हूँ और कितना अच्छा ये आटे की तरह की शेप में जो है वो आ गया है। बट मैं अब इसको एक बॉल में कन्वर्ट करके इसको फ्रिज में 20 मिनट्स के लिए जो है वो रख दूँगी। फ्रिज में रखने का मकसद ये है कि एक तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से जब आप इसके बॉल्स बनाते हैं बिस्किट के लिए तो ये टूटते नहीं हैं। तो आज क्योंकि फ्राइडे था और फ्राइडे को मेरे घर में मटन ही बनता है और मटन की कोई ना कोई मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो आज मैं पालक गोश्त बना रही हूँ जो कि बहुत ही इजी और क्विक बन जाता है अगर आपकी पालक जो है वो ऑलरेडी वॉश और क्लीन हो तो इतना टाइम नहीं लेता। तो सबसे पहले मैं इंस्टापोर्ट की यूज़ कर रही हूँ। इंस्टापोर्ट के अंदर आपने ऑलिव ऑयल डाल देना है, उसके अंदर आपने अनियंस डाल देने हैं, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने बाद में ऐड किया था, ये ऑप्शनल है। और आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ना मैं डीप फ्रीज़र से जो है वो गार्लिक और जिंजर की पेस्ट
राइस लेके आई थी जो कि मुझसे ओपन नहीं हो रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने ये ट्रिक दिया था कि आप इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखें और उसके बाद अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ईज़िली जो है इसका कैप ओपन हो जाएगा। और ये ट्रिक्स जो है वो बिल्कुल, ये ट्रिक इतनी यूज़फुल है, मैं हर दफ़ा इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। एक तो टाइम सेविंग है और जल्दी से आपका काम भी हो जाता है। अभी यहाँ पे जो है वो अनियन जो थे फ्राई हो गए थे, मैंने उसके अंदर गार्लिक एंड जिंजर की पेस्ट डाल दी थी। मैं पेस्ट थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ फ्लेवर के लिए, ताकि मटन का जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आए। अभी इसको अच्छी तरह फ्राई करके आपने इसमें अंदर वॉश किया हुआ मटन डाल देना है और बाद में आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले में मैं यहाँ पे आज जो है वो अचार गोश्त का मसाला यूज़ कर रही हूँ, शान का। आप घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। और मसाला डालने से पहले मैं इसके अंदर ये टू टमाटोज़ और 3 ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। और टमाटोज़ जो है वो ज़्यादा डालने का मकसद ये है कि उसी के पानी में ये मटन अच्छी तरह से पक जाता है। इंस्टा पोट के अंदर ना आपको ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी डालेंगे तो वो ड्राई नहीं होगा और आपकी जो है वो सब्ज़ी या गोश्त जो है वो अच्छी तरह से बनेगा नहीं। तो जस्ट आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये अभी तक जो है वो सौटे मोड में था। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर के मोड पे लगा दूँगी और मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर मोड में रख दूँगी और बाद में मैं इसको 4 मिनट के लिए पालक के साथ बना लूँगी। तो अच्छी तरह से आपकी जो है ये पालक गोश्त की जो है सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अभी यहाँ पे जो है ये मैं जो है ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी ये काफ़ी यूज़फुल रहती है और इसको आपको वॉश नहीं करना पड़ता। यहाँ पे मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है 2 सेक्शंस में कन्वर्ट कर लूँगी। एक सेक्शन को जो है अभी मैं पालक गोश्त के सालन में ऐड करूँगी और एक सेक्शन जो है वो मैं ब्रेकफास्ट के लिए, जब भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उसमें स्पिनच ज़रूर ऐड करती हूँ, स्पेशली ऑमलेट के अंदर। तो मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी। और जो ये पालक है इसको मैं वार्म वाटर के साथ रिंस कर लेती हूँ, ताकि जो भी और मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो वार्म वाटर के साथ एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ और स्टेन करके फिर इसको जो है वो सब्ज़ी में ऐड कर दूँ। जब भी आपके घर गेस्ट आने वाले हों, एक रात पहले आप चिकन और दाल के जो है वो शामी कबाब रेडी कर सकते हैं और उनको फ्रीज़ कर देते हैं और सुबह उनको ज़िप लॉक बैग में रख देते हैं। मैं आपके साथ फिर किसी दिन जो है वो इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर ये चिकन शामी कबाब मैंने बनाए थे और फिर मैंने इनको शेप दे कर रात में फ्रीज़र में रख दिया था और सुबह जो है वो मैं इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में रख रही थी। बहुत ही इजी हो जाता है आपका काम अगर आप रात में हाफ़ काम जो है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैं 6 के जो है वो बैग, और आगे आपको पता है रमज़ान भी आ रहा है, तो एक बैग आप निकाल के डेली बेसिस पे जो है वो फ्राई कर सकते हैं। और जब भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तब भी एक बैग निकाला और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी बारी आ जाती है बेकिंग की। तो बेकिंग के लिए जो है ये मैं पार्चमेंट शीट लेके आई थी और मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही जो था वो यूज़ कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि इसको किस तरह, कि फ्राइडे था और टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मुझे इस्लामिक सेंटर जाना था जुमा की नमाज़ पढ़ने। और आज वेदर इतना अच्छा था, शुक्र है फॉग नहीं थी या स्नो नहीं थी, तब तो जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने गाड़ी उल्टी पार्क कर दी है जल्दी में। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे उनको फ़र्स्ट टाइम जो था वो इस्लामिक सेंटर लेके जाना था। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं देख के आई थी और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम बच्चों को साथ लेके आऊँगी। तो ये स्कूल से मैंने इनको पिक कर लिया और अब हम आ गए थे इस्लामिक सेंटर। और मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम से बच्चों को जो है वो रेगुलरली जो है वो साथ लेके जाऊँगी इस्लामिक सेंटर, ताकि वो भी थोड़े यूज़ टू हों। जुमे की नमाज़ जैसे ही ख़त्म हुई तो मैंने देखा यहाँ पे एक सदका बॉक्स पड़ा था और फिर मेरे दोनों बच्चों को जो था वो सदका कैसे देते हैं वो डालना सिखाया है कि इस बॉक्स में डालो। और क्योंकि हर फ्राइडे को मैं सदका निकालती हूँ, तो यहाँ पे जो था वो नमाज़ पढ़ के जब हम फारिग हुए तो इतना ज़्यादा रश था और मैं ऑलरेडी लेट थी। तो मेरी गाड़ी जो थी ना वो 2 गाड़ियों के दरमियान में स्टक थी। तो मैं वेट कर रही थी कि सब लोग जो है वो अपनी अपनी गाड़ी निकालें, ताकि मैं जो है बाद में ईज़ी होकर आराम से अपनी गाड़ी निकालूँ। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज तो अपने विटामिन्स लिए ही नहीं हैं। ये कोलेजन के विटामिन्स हैं जो कि आपके हेयर, नेल और आपकी जो है स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेरा हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ और स्किन जो है वो बहुत ही ग्लो कर रही है। और यहाँ पे ये मैं ग्रोसरी स्टोर से लास्ट टाइम ग्रीन वाइस का 3 चीज़ पिज़्ज़ा लेके आई थी बच्चों के लिए, और ये क्विकली बन जाता है। समटाइम मैं ऐसी रेसिपीज़ भी यूज़ करती हूँ बच्चों को, क्योंकि इस्लामिक सेंटर से आने के बाद आप खुद भी थके होते हैं और बच्चों को भी लंच देना होता है। तो ये इजी ऑप्शन है कि आप उनको जो है वो ऐसा फ्रोज़न पिज़्ज़ा आप होममेड भी बना सकते हैं, बट होममेड जो है वो बहुत टाइम टेकिंग था। तो मैंने ये बाय किया था ग्रीन वाइस का और अब मैं इसको बेक कर लूँगी 14 मिनट्स के लिए।
425 पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। 14 मिनट के लिए मैंने इसको बेक कर लिया था और 14 मिनट में अच्छे तरह से जो था वो रेडी था। तो यहाँ पे जो है इंस्टा पॉट के अंदर हमारा मटन जो है वो बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसके अंदर स्पिनिच डालना है और इसको फिर से 4 मिनट के लिए रख देना है। इंस्टा पॉट में कुकिंग जो है वो खुद ही हो जाती है और बहुत ही मज़े का और क्विक जो है वो आपका डिनर प्रिपेयर हो जाता है। अभी मैं इसके अंदर वॉश की हुई स्पिनिच डाल दूँगी और फिर इसको 4 मिनट के लिए जो है वो मैं प्रेशर कुक कर दूँगी। तो जितना भी वाटर होगा वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी था। मैं इसको कट कर लूँगी, थोड़ा सा गर्म था और मैं फिर बच्चों को जो है वो एक एक स्लाइस दूँगी क्योंकि लंच में वो सिर्फ एक एक स्लाइस ही लेते हैं और साथ में वो मिल्क बॉटल लेते हैं। तो दोनों को जो है वो पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आया था। डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होती है मैं घर में ही बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़ लंच और डिनर की बनाऊं, बट सम टाइम आप जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो जब कभी मुझे बाहर जाना हो या इस्लामिक सेंटर जाना हो तो मेरी कोशिश होती है क्विक और इजी मील ही बच्चों को जो है वो दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बट इस वीडियो में क्योंकि मैंने ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा ट्राई करना था और अभी यहाँ पे जो नान खटाई की डो रेडी करके गए हुए थे उसको मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था और निकाल के मैंने उसको रूम टेम्परेचर आने तक थोड़ा वेट कराया था 30 मिनट्स। उसके बाद मैंने इसकी जो है वो छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी और बॉल्स बनाने के बाद मैंने इनको जो है वो नान खटाई की शेप दे दी थी। तो बहुत ही ईजी है, रफ सी शेप आपने देनी है और दरमियान में आपने थोड़ा सा होल कर लेना है ऑलमंड्स के लिए और आपने इसको जो है वो पार्चमेंट पेपर बिछा के उसके ऊपर सारी जो है वो नान खटाई रख देनी है। यहाँ पे मुझे आपके साथ एक टिप शेयर करनी थी कि मैंने ऑलमंड्स जो थे वो पहले रख दिए थे। आप लोगों ने जब भी ये नान खटाई की रेसिपी फॉलो करनी है तो पहले आपने उसको एग योक जो है वो सारा स्प्रे करके फिर उसके ऊपर आपने ऑलमंड्स रखने हैं। तो मैंने क्योंकि ऑलमंड्स पहले रख दिए थे और फिर योक जो थी वो अच्छी तरह से स्प्रे नहीं हो रही थी तो मुझे दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ा और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो मैंने 300 के ऊपर इसको जो है वो 20 मिनट्स के लिए बेक किया था। आप इसको नॉर्मल पतीले में भी सॉल्ट डाल के जो है इसको बेक कर सकते हैं और ये देखें कितनी अच्छी जो है वो नान खटाई बन के रेडी हो गई थी। और बाद में जब ये ठंडी हो गई थी 30 मिनट्स के बाद तो मैंने इसको जो है एक कंटेनर में डाल के रख दिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इसका फ्लेवर कैसा था। मेरी फैमिली को तो ये बहुत ही पसंद है, इवन मेरे ब्रदर को भी बहुत ही पसंद है और ये इतनी ज़्यादा नान खटाई बनाने का मकसद ये है कि जब मैं उनके घर जाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम मैं लेके जाऊँगी क्योंकि उनको बहुत ही पसंद है और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। एयर टाइट कंटेनर में अगर आप इसको डाल के रखेंगे तो मंथली आपका ये चलेगा, आप कम से कम 1 मंथ तक इनको जो है वो खा सकते हैं और ये फ़्रेश की फ़्रेश रहेंगी। ये ज़िप लॉक बैग में मैं जो थी वो डाल के रख रही थी क्योंकि ये मुझे साथ लेके जानी थी भाई के लिए और अभी तो मैं इसको वैसे ही पैक करके रख रही हूँ ताकि मुझे इवन आपके छोटे बच्चे भी ये कुकीज़ जो हैं वो बहुत ही शौक से खाते हैं। आप उनको डेली बेसिस पे मिल्क के साथ दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक नया चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये शिराटाकी राइस हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं और कीटो राइस भी इनको कहते हैं। आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं और ये जो है वो डाइट वाले लोगों के लिए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये ऑर्डर किए थे, कहते टेस्ट करते हैं क्योंकि इसकी ना कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसके अंदर सिर्फ पर सर्विंग 10 कैलोरीज थी, अदरवाइज़ राइस के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो वो कहते हैं इनको बना के देखते हैं और खा के देखते हैं, अगर ये वर्क किया तो हम नेक्स्ट टाइम जो है यही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे घर जो है वो चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं, स्पेशली वाइट राइस। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि हम 6 से 7 के दरमियान में जो है वो डिनर कर लेते हैं। तो शामी कबाब मैंने जो निकाले थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। उनको फ्राई करने का तरीका ये है कि पहले आप इसको डीप फ्रोस्ट कर लें 30 सेकंड के लिए और बाद में आप इसको एग के अंदर डिप करके इसको अच्छे से फ्राई कर लें। और यहाँ पे मैंने जो है इनको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लिया था। अभी बनाते हैं ये राइस। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर मेंशन होती हैं, जस्ट आपने इसका कवर रिमूव करना है और आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लेना है, 2-3 दफ़ा रिंस कर लेना है और थोड़े से पानी के साथ आपने इसको बॉयल कर लेना है। यहाँ पे मैं डिनर रेडी कर रही थी टेबल सेट करने के लिए। तो ये पालक गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी था और इतना मज़े का और फ्लेवरफुल था। साथ में अफ़गानी नान मैंने गर्म किए थे, साथ में कीटो राइस थे, चिकन बिरयानी थी और शामी कबाब थे और उसके बाद चाय और साथ में नान खटाई। आज का डिनर हमने थोड़ा जल्दी कर लिया था और डिनर करने के बाद हम सनसेट देखने आ गए थे अपनी बालकनी में और यहाँ से ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है और डिनर सबको बहुत डिनर के बाद शाम की चाय और साथ में नान खटाई खाने का तो मज़ा ही और है। आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।